छात्रों, अभी हम लोग हरिशंकर प्रसाई की एक व्यंग्य रचना है और ये कहानी विधा में लिखी गई है। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। इस रचना के माध्यम से देश में जो पुलिस प्रशासन है और उसमें मौजूद भ्रष्टाचार को उजागर किया गया है। मातादीन एक पुलिस इंस्पेक्टर है जिसका मानना है कि चांद पर जीवन है, जबकि वैज्ञानिक कहते हैं कि चांद पर जीवन नहीं है। मातादीन का दावा यह भी है कि वैज्ञानिक झूठे होते हैं, वे सच नहीं बोलते। मातादीन अंधेरे के पक्षधर हैं। वे चांद के उजले हिस्से को देखकर कहते हैं कि वहां जीवन नहीं है, जीवन है चांद के उस हिस्से में जहां अंधेरा है। वे विज्ञान को नहीं मानते, वैज्ञानिक को नहीं मानते, यहाँ तक कि जो फिंगरप्रिंट के विशेषज्ञ हैं वे बताते हैं कि छुरे पर पाए गए निशान मुजरिमों की उंगलियों के नहीं हैं, लेकिन मातादीन इसे नहीं मानते और मुजरिम को सजा दिलाकर ही दम लेते हैं। व्यंग्यकार ने लिखा है कि एक दिन चांद सरकार ने भारत सरकार को लिखा कि हमारी सभ्यता बहुत आगे बढ़ी है, लेकिन हमारी पुलिस पूरी तरह सक्षम नहीं है, वह अपराधियों को पकड़ नहीं पाती। सुना है कि आपके यहाँ रामराज्य है, सो मेहरबानी करके किसी पुलिस अफसर को भेज दें जो हमारी पुलिस को शिक्षित करे। बहुत सोच समझकर भारत सरकार ने मातादीन को चांद पर भेज दिया। मातादीन को चांद सरकार ने एक शानदार बंगला में टिकाया। एक दिन आराम फरमाने के बाद मातादीन ने अपना काम शुरू किया। वह सर्वप्रथम पुलिस लाइन गया। मातादीन को आश्चर्य हुआ कि पुलिस लाइन में हनुमान जी नहीं है। चांद सरकार के आईजी ने पूछा कि यह हनुमान कौन सी चीज है। मातादीन ने कहा कि हनुमान सुग्रीव के क्राइम ब्रांच में थे, सीता माता का पता लगाया था और रावण को ऑन द स्पॉट सजा दी थी और उसकी प्रॉपर्टी में आग लगा दी थी। पुलिस लाइन में हर अपराधी को ऑनलाइन स्पॉट सजा देनी चाहिए। मैं हनुमान का फोटो लेते आया हूं, इसकी मूर्तियां बनवाओ और हर थाने में लगाओ। थोड़े ही दिनों में हर थाने में हनुमान की मूर्तियां स्थापित हो गई। मातादीन ने देखा कि यहाँ की पुलिस बहुत लापरवाह है। आखिर लापरवाही क्यों है? उसने इसकी वजह का पता लगाया, खोजबीन की, तो पता चला कि पुलिस को वेतन बहुत मिलता है। मातादीन ने पुलिस मंत्री से कहा कि सबका वेतन घटाइए। पुलिस मंत्री ने सबका वेतन घटा दिया। 2-3 महीने में ही बहुत फर्क आ गया। सभी पुलिस मुस्तैद हो गई। पहले से कई गुने केस दर्ज होने लगे। अपराधियों में हड़कंप मच गया। पुलिस मंत्री खुश हो गया और मातादीन से पूछा कि यह कैसे हुआ। मातादीन ने उत्तर दिया कि जब कम वेतन दोगे तो उससे गुजर बसर तो होगा नहीं, इसलिए वह ऊपरी आमदनी के लिए अपराधियों की तलाश करेगा। हमारे राम राज्य में इसी तरह का चलन है। अब मामला जांच विधि को सुधारने का था। मातादीन किसी बड़े केस के चक्कर में थे। एक दिन बड़ा केस आ भी गया। इस केस में आपसी विवाद में एक आदमी मार दिया गया था। मातादीन कोतवाली में बैठ गए और चांद की पुलिस से बोले कि देखो कि मैं कैसे इसकी जांच करता हूं, तुम इसको सीखो। सर्वप्रथम यह पता लगाना होगा कि कत्ल का सबूत कहां है। क्या इस केस में कहीं खून मिला है, किसी के कपड़ों पर या और कहीं? वहां की पुलिस ने कहा कि मारने वाला तो भाग गया था, एक भले आदमी ने उसे अस्पताल पहुंचाया, उसके कपड़े पर खून के दाग है। मातादीन ने कहा उसे फौरन गिरफ्तार करो।
कोतवाल ने कहा, उसने तो मरते हुए आदमी की मदद की थी। माता दिन ने कहा कि सबूत ढूंढने कहां जाओगे जब आसानी से सबूत मिल रहा है। इसके बाद भले आदमी की गिरफ्तारी हो गई। भले आदमी ने कहा कि मैंने तो मरते आदमी की मदद की थी। चांद पर की पुलिस इससे प्रभावित जरूर हुई, लेकिन माता दिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। माता दिन ने कहा कि यह आदमी कसूरवार है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या यह आदमी पुलिस के रास्ते में आता है और क्या इसे सजा दिलाने के बाद ऊपर के लोग खुश होंगे। माता दिन को बताया गया कि यह आदमी भला है, पर पुलिस जब अन्याय करती है तो उसका विरोध करता है और वह वर्तमान सरकार का विरोधी भी है। माता दिन ने कहा कि तब तो यह सजा के लिए परफेक्ट आदमी है। चांद के पुलिस ने इसका विरोध किया तो माता दी ने समझाया कि देखो, हर आदमी ईश्वर का अंश है। सजा जिस भी आदमी को दोगे, फांसी तो ईश्वर को ही चढ़ेगा। माता दिन के तर्क पर सभी मूक थे। फिर माता दिन ने डरा धमका कर 4-5 जसवीर गवाह बनाए। माता दिन ने कहा कि साम्राज्य में रेडीमेड गवाह मौजूद रहते हैं राम राज्य में। माता दिन ने चांद की पुलिस को FIR बदलना, बीच में पन्ने डालना, रोज नामचा बदलना, गवाहों को तोड़ना, सब हुनर सिखा दिया। पुलिस की ऐसी शिक्षा जो मिली तो वह धन हो गई और धड़ाधड़ केस बनाने लगी। चांद की संसद ने भारत सरकार को इस सहयोग के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पास किया। माता दिन का भी भव्य स्वागत हुआ, उसे फूल मालाओं से लाद दिया गया। लेकिन कुछ दिनों बाद चांद की संसद में बड़ा हंगामा हुआ और लोग उससे इस्तीफा मांगने लगे। चांद की सरकार ने भारत सरकार को माता दिन को वापस ले जाने के लिए गुप्त पत्र लिखा। इस पत्र में चांद सरकार ने लिखा कि हम भारत को मित्र देश समझते हैं, लेकिन आपने हमारे साथ शत्रु की तरह व्यवहार किया, हमारे भोले लोगों के साथ विश्वासघात किया है। आपके माता दिन ने पुलिस को नष्ट कर दिया है। अब कोई आदमी मरते आदमी के पास नहीं जाता, इसलिए कि कहीं उस पर मुकदमा न हो जाए। बेटा बाप की सेवा नहीं करता, किसी का घर जलता है तो कोई उसे बुझाने नहीं जाता, कोई बच्चा पानी में डूबने लगता है तो उसे कोई बचाता नहीं है। सभी को डर लगता है कि कहीं कोई मुकदमा ना बन जाए और वो उसमें फंस न जाए। माता दिन के कारण चांद पर मानवीय संबंध खत्म हो गए हैं, इसलिए माता दिन को चांद पर से बुला लिया जाए। तो यह कहानी है इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर। और जाहिर है कि जो पुलिस का सिस्टम है और उसके काम करने का जो तरीका है उस पर गहरा व्यंग है इस कहानी में। हरिशंकर प्रसाई बहुत बड़े व्यंग्यकार रहे हैं। जन्म इनका 22 अगस्त 1924 को हुआ, मृत्यु 10 अगस्त 1995 को हुई। इनकी जो कृतियां हैं 3 कहानी संग्रह हैं, हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, भोला राम का जीव। उपन्यास कई हैं जिनमें रानी नागपनी की कहानी, तट की खोज, ज्वाला और जल। संस्मरण एक है इनकी, तिरछी रेखाएं। लेख संग्रह है, ये लेख संग्रह दरअसल व्यंग लेखों का संग्रह है। तब की बात और थी, गोद के पांव पीछे, बेईमानी की परत, प्रेमचंद के फटे जूते, माटी कहे कुम्हार से, सदाचार की तावीज, वैष्णव की फिसलन, विकलांग श्रद्धा का दौर, शिकायत मुझे भी है। तो हरिशंकर प्रसाई की यह कहानी और उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी इसके माध्यम से दी गई। आप सब हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, अपनी बात रख रहे हैं, अपनी राय रख रहे हैं। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।